ज़रा दोस्त ज़्यादा बैठे हुए थे तो इन्हें देख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अभी भी दोस्तों इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। मोटरसाइकिलों की पार्किंग अलहदा है और कारों जीपों की अलहदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़िक नेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह गाँव का माहौल बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज हमारे एक दोस्त के यहाँ अल्लाह के पाक नाम की खैरात भी है और खैरात से पहले एक शादी भी है। शादी पे दोस्तों तकसीम ताम है, यानी कि हम बर्तन लेकर जाएंगे और वहाँ से सालन लेकर आएंगे। तो तरतीब यह है कि पहले हम चलेंगे खैरात पे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे शादी। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। सुबह सवेरे हमारे कज़न का बेटा सज्जाद हुसैन अपनी बकरियां लेकर आ गए हैं दोस्तों चराने के लिए। ये ज़मीन सारी खाली है। इसके बिल्कुल साथ ही एक हमारे अंकल जो कि फेरी वाले हैं चीज़ें लाए हैं बेचने के लिए। देखते हैं कि इनके पास क्या है। बकरा भी इनकी साइकिल के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। मक्खी चीनी नस्ल का ये बकरा बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। चेक करते हैं कि इस अंकल के पास क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी है। ये बकरा खाना चाहता है मगर इन अंकल साहब का नुकसान हो जाएगा। बर्फ़ी को रखेंगे, अब हम चलेंगे सीधा अपने घर। गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम गांव वाले बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। कोई भेड़ बकरियां चरा रहा है तो कोई लकड़ियां काट रहा है। हमारे प्यारे घर के साथ दोस्तों ये सरसों की लकड़ियां रखी हुई हैं। मसला ये है कि इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं जो कि इस ज्वार की घास को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक मेरे दिल ने कहा है कि मैं इन्हें आग लगा दूँ, फिर सोचा कि ये कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, मर जाएंगे, ये मुझे गुनाह होगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है इन्हें। बाकी जो थोड़ा बहुत कचरा वचरा था वो हमने यहाँ पे जला दिया है। अबू जान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कल के ड्रेस चेंज करेंगे, हल्की फुल्की तैयारी करेंगे, फिर हम निकलेंगे सीधा खैरात की तरफ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है। बड़ी सादा और मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है। अबू जान भी खैर से आ गए हैं। सफ़र हम हर बार की तरह मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं। बर्तन भी अबू जान के साथ है। ये रास्ते में दोस्तों एक दुकान है, वहाँ पे बर्तन रख देंगे, हम चलेंगे खैरात की तरफ। उसके बाद आते वक्त ये बर्तन दुकान से लेंगे, फिर इसमें सालन और इसके साथ रोटी लेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद हम इंशाअल्लाह खैरात वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। इस जगह पे दोस्तों बहुत ज़्यादा सायादार दरख्त हैं जो कि खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खैरात की जगह पे पहुंचने से पहले रास्ते में ये हमारे प्यारे हमसायों की दुकान है, तो बर्तन हम यहाँ पे रख देंगे। इस बर्तन को खैरात वाली जगह पे नहीं लेके जाएंगे। अबू जान हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों सीधा चलेंगे खैरात की तरफ। वो सामने दोस्तों हमारे बाएं तरफ बड़ा प्यारा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम चलेंगे खैरात की तरफ। तकरीबन कोई 15 मिनट सफ़र करने के बाद हम खैरात वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें, कारें, जीपें और लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है। इस 1 एकड़ ज़मीन में सारी दोस्तों कारें और जीपें खड़ी हुई हैं। मोटरसाइकिलों की पार्किंग अलहदा है और कारों जीपों की अलहदा है।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों कि ये 1 एकड़ ज़मीन होगी जिसमें मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है और अब दुआ मांगी जा रही है। दुआ के साथ साथ खैरात भी तकसीम की जा रही है। टेंट फुल हो गया है, टेंट के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। दुआ फ़िलहाल मांगी जा रही है। सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह चावल रख दिए गए हैं। बस अब कुछ ही देर बाद सारे लोग ये चावल खाएंगे। वीडियो हमने बहुत बना ली दोस्तों, सारे लोग अब अल्लाह के पाक नाम की खैरात खा रहे हैं। अब हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खैरात खाना शुरू करेंगे। बीफ पुलाव बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। जिन भी दोस्तों के चावल ख़त्म होते जा रहे हैं उन्हें मज़ीद चावल दिए जा रहे हैं। सारे लोग खैरात खा रहे हैं। पहली डिश हमारी ख़त्म हो गई दोस्तों, अब हमें दूसरी डिश दी गई है। इसमें भी गोश्त बहुत ज़्यादा है। ये देख, इस जगह पे हमारे ज़रा दोस्त ज़्यादा बैठे हुए थे तो इन्हें देख के ढक्कन में खैरात दी गई है। कुछ लोगों ने खैरात खा ली है और कुछ लोग फ़िलहाल खैरात खा रहे हैं। बहुत बड़ा वसी इंतज़ाम दोस्तों। खैरात के बाद अब दुआ मांगी जा रही है। दुआ मांगी जा चुकी है। रश ज़रा दोस्तों अब कम हुआ है। हम आ गए हैं टेंट के अंदर। ये देखें, यहाँ पे दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तकरीबन कोई दोस्तों 5000 के करीब लोग होंगे। खैर अब हम चलेंगे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ। अभी भी दोस्तों इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। ज़्यादा लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। हमारे प्यारे अबू जान हमसे आगे हैं। रश बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी सवारियों पे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हम भी चलेंगे अपने मोटरसाइकिल की तरफ। हमने मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी नहीं की दोस्तों, हमने इस सड़क पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। ये देखें, लोगों का एक हजूम दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मोटरसाइकिल के करीब आ गए हैं। भीड़ से बड़ी मुश्किल से दोस्तों मैं मोटरसाइकिल निकाल के आया हूँ। रश बहुत ज़्यादा था। देख रहे हैं कि लोग आ और जा रहे हैं। रश से निकल के दोस्तों बड़ी मुश्किल से हम अब खैर से मेन रोड पे आ गए हैं। अब हम सीधा चलेंगे उस दुकान पे, वहाँ से बर्तन उठाएंगे, फिर चलेंगे शादी की तरफ। गर्मियों का मौसम है दोस्तों, तो हमारे प्यारे वसेब में जगह जगह पानी के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे इमली का जूस भी बेचा जा रहा है और फालशे का जूस भी है। ये इमली का जूस है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मिठास की वजह से शहद की मक्खियाँ भी आई हुई हैं। इस कूलर में दोस्तों फालशे का जूस है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फालशे का जूस बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। हमने इन भाई साहब को 2 गिलास का बोला है, 1 गिलास अपने लिए और 1 गिलास प्यारे अबू जान के लिए। अब ये प्यारे भी बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारे लिए दोस्तों फालशे का जूस निकाल रहे हैं। पहला गिलास अबू जान को दिया जा रहा है, दूसरे गिलास में फालशे का जूस डाला जा रहा है। मेरा गिलास भी खैर से रेडी हो गया है। अब हम चल के वहाँ पे बैठेंगे। अबू जान मज़े से फालशे का जूस पी रहे हैं। खैरात वाली जगह पे रश बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम जूस पिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जूस का जायका बड़ा और लाजवाब है। फालसे का फ्रेश जूस पीने के बाद अब हम दोबारा गांव की छोटी पक्की सड़क पे आ गए हैं। अब चलेंगे उस दुकान पे, वहाँ से बर्तन उठाएंगे, फिर सीधा चलेंगे शादी की तरफ। बर्तन हमने अपना जहाँ रखा था वही रखा हुआ है। अब बर्तन उठाएंगे, सीधा चलेंगे शादी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। नीले रंग का बड़ा प्यारा टेंट लगाया गया है। छोटे बच्चे यहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं। बड़ा सादा माहौल है इनका। इस बड़े तवे पे रोटियाँ पकाई गई हैं। रोटी वाले जो भाईजान हैं 3-4 हैं, वो फ़िलहाल खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हज़रत साहब अक्सर शादियों में दोस्तों आपने देखा है, अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं तो ये रोटी पकाते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कोरमा ये लोग खा रहे हैं। रोटियां पकाने वाले मौलाना साहब से बात करके दोस्तों अब हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पसीना आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। बड़ा सादा माहौल है दोस्तों यहाँ पे। इस जगह पे सलामी लिखी जा रही है, हम सलामी लिखेंगे 1050। दूल्हे मियां भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों सालन लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने सालन ले लिया है। टेंट के अंदर मेहमान बैठे हुए हैं तो स्टील की थालियों में मेहमानों को भी दोस्तों चिकन कोरमा दिया जा रहा है। रोटी वहाँ पर ले पास सारी बाणी तो सारे दे दे कल भी उठ जा दे या फूट मार के रोटी कहीं पर थोड़ी होती है। नाश्ता करने के बाद एक बार फिर मौलाना साहब दोस्तों रोटियां पकाने पे लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त रोटियां पकाई जा रही हैं। जब रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं तो वहाँ पे रखी जाती हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पे गाँव की शादी का बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है। ये मेहमानों के लिए टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आए हुए लोगों को जिनके पास बर्तन है उनको बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। और उस जगह पे दोस्तों देगे पकाई गई हैं और वो रोटियों वाली जगह है। किकर की छाँव तले रोटियाँ पकाई जा रही हैं। ये सामने वाला दोस्तों दूल्हे मियाँ का घर है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गाँव की शादी का बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।